फ्यूचर ऑफिसर्स, जब बात एसबीआई पीओ मेंस की आती है तो एसबीआई पीओ मेंस कंपैरेटिवली क्वालिफाई करना आसान होता है आईबीपीएस पीओ से एंड आरआरबी पीओ से। अब ये मैं आसान क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिकल रीजन है, मैं आपको रीजन देता हूँ। बट उससे पहले आपको ये समझना है कि हर एक मेंस की एक डिमांड होती है। ऐसे ही एसबीआई पीओ की एक डिमांड है मेंस की। प्री में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑलमोस्ट एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद आप हर एक एग्जाम के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो। उसके बाद जो रियल चैलेंज होता है वो मेंस होता है। अब यहाँ पर जो एस बी आई पी ओ की डिमांड है मेंस की, उसमें दो सेगमेंट आते हैं। एक आता है करंट अफेयर्स और दूसरा आता है इंग्लिश। अगर ये दोनों आपके स्ट्रोंग है तो आपका एस बी आई पी ओ मेन्स क्वालिफाई 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। प्लस रीजनिंग और क्वांट में कैसे कैसे लेवल आएगा, कैसे टैकल करना है, वो भी आई विल टेल यू। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज क्या होने चाहिए हर एक सेक्शन के, करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली, देन इंग्लिश मेंस का, क्वांट, रीजनिंग, प्लस ऐसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसकी सेपरेट वीडियो भी हम लेके आएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन इंग्लिश। ऐसा किया है एसबीआई पीओ में कि इसको इतना स्पेशल बनाता है कि इसमें करंट अफेयर्स और इंग्लिश पे जिनकी कमांड होती है 90% बच्चे वही ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। स्पेशली लास्ट ईयर से जब इसका 2022 में जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया था, जब करंट अफेयर्स 60 मार्क्स की हो गई थी, तब से इसका वेटेज ज्यादा हो गया। प्लस उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू कमांड ओवर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। इसमें ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और उनकी डिटेल वीडियोस में लेके आऊंगा, आप उसको देख लेना और आपकी काफी हेल्प हो जाएगी उससे। तो सबसे पहला जो बात है वो हम करेंगे उसके बारे में। उससे पहले एक चीज आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हमने एक प्राइवेट ग्रुप लॉन्च किया है। ये एक प्राइवेट ग्रुप है और राइट अप्रोच बेसिकली करंट अफेयर्स के लिए जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल में स्टूडेंट्स में काफ़ी फेमस हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ आवर लेक्चर्स एंड नोट्स पीडीएफ। नोट्स पीडीएफ की स्पेशलिटी ये है कि आपको नोट्स नहीं बनाने होते, सिर्फ नोट्स पीडीएफ से आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकलवा के याद करना शुरू करो और 8 से 10 बार उसका रिवीजन करो। और जो भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं उनके साथ भी आप ये नोट्स पीडीएफ रीड कर सकते हैं, आपको न्यूज़ जल्दी रिटेन होगी। एज वेल एज हमारी एक स्पेशलिटी है कि हम डेली करंट अफेयर्स नहीं करते, ये सब फालतू की चीजें हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी न्यूज ऐसी है जो कि इरिलेवेंट होती है, वो करने का फायदा नहीं है बैंकिंग एग्जाम्स में स्पेशली। और काफी टीचर्स हर एक एग्जाम को टारगेट करते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, सीएचएसएल हो, तो वो सब हमको नहीं करना। हम मेनली टारगेट करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स को। और बैंकिंग एग्जाम्स की डिमांड किया है कि आपको न्यूज में इन डेप्थ जाना होता है, नेशनल, इंटरनेशनल, आरबीआई, सेबी, बैंकिंग और कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह हो गए, साइंस एंड टेक होगी एंड एक्विजिशन इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करते हैं। उसके अलावा ये जो अपॉइंटमेंट्स और डेज है, अपॉइंटमेंट्स तो हम फिर भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बट हम क्या नहीं करेंगे वो सुन लो आप। डेज और ओबिचुअरीज हम नहीं करेंगे, ये इरिलेवेंट है कंप्लीटली, फोकस करना। आप खुद सोचो, एक महीने में 40 से 50 डेज की न्यूज होगी और उसी महीने में कम से कम नहीं तो 20 से 30 ओबिचुअरीज की न्यूज होगी। अब अगर आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स करते हो तो यहाँ पर आपके आराम से 200 से लेकर 300 डेज होंगे, इतना आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके ओबिचुअरीज करीबन 150 के आसपास हो जाएगी। अब ये दोनों याद करने पे आपको एक या दो क्वेश्चन करने को मिलेंगे। आप खुद बताओ कि आप इतना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे? कंप्लीटली नहीं। अगर ऐसा कर रहे हो तो यही रीजन है कि आपके करंट अफेयर्स में मार्क्स कम आते हैं और आप मेंस में रह जाते हो। अब जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर लो और आपके करंट अफेयर्स में टॉपर्स में मार्क्स आएंगे, ये मेरा प्रोमिस है आपसे। जो बच्चे राइट अप्रोच ग्रुप में ऑलरेडी एनरोल्ड है, मतलब प्राइवेट तो अलग है, बट जो पब्लिक ग्रुप है, उन सभी बच्चों
का जो ट्रस्ट है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उनका भी एग्जाम भी था NICL AO मेंस का, तो काफी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था अप्रैल मई और जून हाफ करके। बाकी हाँ, इसके बारे में सुन लीजिए आप। तो ये जो करंट अफेयर्स का ग्रुप होगा ये वाला, इसकी स्पेशलिटी क्या है, जब हमारे 300 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे ग्रुप के अंदर, तब हम इसकी फीस 349 से इंक्रीज करके 499 कर देंगे। तो अगर कोई भी बच्चा अभी एनरोल करना चाहता है तो एनरोल कर सकते हो। इस ग्रुप के अंदर वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे, और वो जो टारगेट्स होंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे, हमारे नोट्स PDF के। अब हमारा फोकस रहेगा कि हमको टॉपर्स में स्कोर करना है फैच, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एटमोसफेयर नहीं मिल पाता। इस ग्रुप में सिर्फ करंट अफेयर्स ही होगी, उसी के टारगेट्स दिए जाएंगे जो कि हमारे नोट्स PDF में होंगे। प्लस वहां पर जो मेंटोरशिप रहेगी वो मेरी खुद की रहेगी। मैं आप सभी को वीकली टारगेट्स प्रोवाइड करूंगा कि आपको इस वीक में क्या करना है पर्टिकुलर वीक के अंदर, एंड कैसे रिवीजन करना है बैकलॉग को, हर एक चीज को डिफाइन करके एक स्केड्यूल से आप सभी के साथ शेयर करूंगा, और आप सभी को वो फॉलो करना है। उसके बाद जो भी आपका कंपटीशन होगा वो आपस में ग्रुप में होगा, वहां पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं वॉइस कॉल में करंट अफेयर्स को। साथ में ये आपकी हेल्प करेगा टू स्कोर अमंग द टॉपर्स। टॉपर्स में आपके मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है 100%। लेकिन उसके लिए आपको हर एक नोट्स PDF का 8 से 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा, ये भूलना मत। हमारा ये जो अप्रैल मंथ था ये 55 पेज में पूरा फिनिश हो गया था बैक टू बैक, एंड मई मंथ हमारा 42 पेज में फिनिश हो गया था, और जून भी हमारा लगभग अभी फिनिश हो जाएगा 8-10 दिनों के अंदर, वो भी 50 पेज के अंदर लगभग फिनिश हो जाएगा। और इतना ही हमारा जुलाई अगस्त भी रहने वाला है, मतलब सभी मंथ हमारे करीबन करीबन 50 से 60 पेज में मैक्सिमम कंपाइल हो जाएंगे। और इसकी न्यूज सभी कवर हो जाती है, अगर ये आपने कर लिया तो एग्जाम में कुछ छूटेगा नहीं। ये आप टेंशन मत लो, क्योंकि कंटेंट मैं खुद बनाता हूँ, और मैं खुद एक CA फैकल्टी हूँ। तो सारा कंटेंट मैं अपने हाथ से खुद बनाता हूँ रिसर्च करके, और उसको फ्रेम करवाता हूँ आप सभी के लिए, और वो नोट्स की फॉर्म में रहता है ताकि आपको नोट्स बनाने में टाइम खराब ना करना पड़े। और यहाँ पर आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो अभी ग्रुप में 150 प्लस बच्चे एनरोल हो चुके हैं। अगर आपको एनरोल होना है, आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि कैसे बैकलॉग रिवाइज करना है, कैसे टारगेट पूरे करने हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना बिल्कुल भी, आपके बहुत कम आने वाले है। तो ये आपकी एक अलग चीज थी जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर पसंद ना आई हो तो कोई इशू नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो डिमांड किया SBI PO मेंस की, पहले वो समझ लो। तो SBI PO मेंस में जो भी बच्चे करंट अफेयर्स पे कमांड करेंगे, क्योंकि ये 60 नंबर की आती है, आपको पता होगा काफी बच्चों को कि SBI PO हमारा टोटल 250 मार्क्स का आता है, 250 नंबर का आता है, जिसमें से 60 नंबर की करंट अफेयर्स होती है, प्लस इंग्लिश आता है। इंग्लिश के अंदर दो चीजें आती है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है, और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है जिसमें ऐसे और लेटर राइटिंग आता है, ये हमारा 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारा 90 मार्क्स का इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पर जो कंबाइंड स्कोर बनता है वो 150 नंबर का बनता है करंट अफेयर्स और इंग्लिश का। और जो कट ऑफ गई थी अभी 2023 की मेंस की, वो 70 आउट ऑफ 250 गई थी। अब आप अंदाजा लगा लो कि अगर आपने करंट अफेयर्स और इंग्लिश पे कमांड कर ली, और यहाँ से अगर आप 80 to 90 मार्क्स फैच कर ले गए, तो आप आराम से मेंस तो क्वालिफाई कर ही लोगे। प्लस जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करे उनसे आप आगे भी चले जाओगे। उसके बाद आता है रीजनिंग और क्वांट सेक्शन। तो रीजनिंग और क्वांट का जो लेवल होता है वो कभी कंफर्म नहीं होता लेवल कैसा है। अब देखो, करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे सोर्स से करोगे, उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे, एक्सपोजर लोगे, तो 100% आप 50% से ज्यादा ही स्कोर करके आओगे, ये तो पक्का है। हो सकता है आप 70% तक भी स्कोर कर दो यहाँ पर आराम से। यानी कि आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो लगभग 30 से लेकर 45 मार्क्स तक, अगर आपने मेरी गाइडलाइंस को फॉलो किया, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट के बारे में पता है, बाकी की गारंटी मैं नहीं लेता। और जैसा मैं कहता हूँ वैसा फॉलो करोगे तो आराम से 30 से लेकर 45 मार्क्स आपके करंट अफेयर्स में आने से कोई नहीं रोक सकता। और यही सिर्फ SBI PO की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी मेंस एग्जाम में 50% से नीचे स्कोर आपका नहीं आने वाला। यानी कि अगर IBPS PO 40 नंबर का है तो वहां पर आपके 20+ मार्क्स ही आएंगे करंट अफेयर्स में, और RRB PO 40 नंबर का है तो आपके 20+ मार्क्स ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। लेकिन आपको मेरी बातें फॉलो करनी पड़ेगी, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। अपनी मनमर्जी करोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है। तो रीजनिंग और क्वांट यहाँ पर हमारा 50-50 नंबर का आता है।
50 मार्क्स का रीजनिंग होता है एंड 50 का क्वांट होता है। लास्ट ईयर जो इनका लेवल था काफी कॉम्प्लेक्स था, और इसमें रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चे, मतलब आप कह सकते हो कि 95% तक बच्चे लास्ट ईयर सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करके आए थे। इसके अलावा उनसे कोई क्वेश्चन हिला ही नहीं, लेवल ही ऐसा था। और इसके भी मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन गलत किए, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। वो कैसे करनी है इसकी मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि सोर्स क्या होने चाहिए, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। अभी हम एक कंप्लीट ओवरव्यू ले रहे हैं, और यहाँ पर हम मेनली एम्फेसाइज करेंगे करंट अफेयर्स को, इंग्लिश को, और कैसे हमको रीजनिंग और क्वांट को स्ट्रॉन्ग करना है एसबीआई पीओ मेंस के लिए। तो 50 नंबर का रीजनिंग आएगा, 50 का क्वांट आएगा हमारा, और क्वांट का भी लेवल काफी अच्छा था। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो बहुत ही ब्रिलियंट थे अर्थमेटिक वगैरह में क्वांट सेक्शन के अंदर, वो भी 35 क्वेश्चन में से, क्योंकि 35 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के क्वांट के, तो 35 क्वेश्चन में से वो भी 3 4 5 तक ही कर पा रहे थे क्वेश्चन। और कई बच्चों के तो जीरो अटेम्प्ट भी थे, और वो आज एसबीआई पीओ बने बैठे हैं। अब आप सोच लो कि क्या स्पेशलिटी है करंट अफेयर्स की और इंग्लिश की एसबीआई पीओ मेंस के अंदर। तो यहाँ पर डिमांड आपने समझ ली कि करंट अफेयर्स इंग्लिश डिमांड है मेनली। अगर आपने करंट अफेयर्स इंग्लिश पे फोकस कर लिया तो एसबीआई पीओ मेंस आपका क्वालिफाई 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है ओपन वर्ड्स में। अगर आपने रीजनिंग और क्वांट में एवरेज भी परफॉर्म कर लिया तो आपको 8-10 नंबर की कम से कम लीड जनरेट हो जाएगी। और जहां आपके करंट अफेयर्स इंग्लिश में मिला के, मान के चलते हैं अगर लास्ट ईयर किसी ने एग्जाम दिया होगा, तो सिर्फ करंट अफेयर्स और इंग्लिश में अगर उसके 80 मार्क्स आगे होंगे 250 में से, 150 में से सॉरी, प्लस उसके 10 नंबर भी अगर रीजनिंग क्वांट में आगे होंगे तो उसके नंबर 90 नंबर बनते हैं। ऐसे में कट ऑफ से उसके +20 मार्क्स ज्यादा है। अगर उसको इंटरव्यू में यहाँ पर आराम से 36-38 के आसपास मिल जाते तो वो सिलेक्शन ले जाता। ये फर्क था। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस डिमांड में स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। देखो, करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि राइट अप्रोच के यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स है, जो कि वीकली लेक्चर्स होते हैं। हम डेली लेक्चर्स नहीं लेते, टाइम खराब होता है। वीकली लेक्चर लेते हैं हम। वीकली में क्या होता है कि हम टॉपिक को पकड़ते हैं। नेशनल की न्यूज है तो हम नेशनल करते हैं, और हम वीकली करते हैं। जैसे अभी हमारा जून फर्स्ट एंड सेकंड वीक हुआ है फिनिश, और इसमें हमने क्या क्या किया है। इसमें हमने किया है नेशनल, जो कि 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2। फिर इंटरनेशनल भी किया है हमने, बैंकिंग भी किया है, बैंकिंग के भी 2 पार्ट है। फिर हमने आरबीआई किया है डिटेल में जाके। फिर हमने सेबी किया है, एंड देन हमने इंटरनेशनल किया है। तो हम टॉपिक वाइज न्यूज पकड़ते हैं, और उस न्यूज में हम पूरा इन डेप्थ जाते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने मेरी बातों को फॉलो कर लिया, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। बस याद करना है, टारगेट्स पूरे करने हैं, जैसे मैं बताऊंगा। तो उसके बाद आपको आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर आप यूट्यूब पे आओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर ये जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हो, इसमें आप जाना प्लेलिस्ट के अंदर, राइट अप्रोच यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर जाने के बाद ये देखो, जून मंथ की सेपरेट है करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट, जिसमें लगभग 6 वीडियो है जून फर्स्ट एंड सेकंड वीक की। अप्रैल मंथ की अलग वीडियो का प्लेलिस्ट है जिसमें 19 वीडियो है पूरे मंथ की। मई मंथ का अलग प्लेलिस्ट है जिसमें 13 वीडियोज है, 13 वीडियोज है। इन सभी में हमारा अप्रैल मई फिनिश हो गया, और जून भी हमारा लगभग 15 वीडियो से कम कम में फिनिश हो जाएगा, 12 13 14 जितनी वीडियोस रहेगी। तो इन सभी को देखना शुरू करो। और देखना कैसे, जो नोट्स पीडीएफ है उनके साथ देखो। अब ये नोट्स पीडीएफ क्या है उसको देख लो एक बार। तो देखो, आप टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे आप सर्च करना @राइट अप्रोच, मैं आपको अगर दिखा दूंगा यहाँ पर लिख के। तो राइट अप्रोच यूट्यूब चैनल बाय शिवा सिंह राजपूत, शिव सर। यहाँ पर ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये नोट्स पीडीएफ है, ये मंथली की है। और यहाँ पर 2 फॉर्मेट है, एक है नॉर्मल फॉर्मेट, एक है मोबाइल फॉर्मेट। दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और वो याद कर लो। कोई एक आपको याद करनी है, आप देख लेना। न्यूज सब में सेम है A to Z, टेंशन मत लेना। और ऐसे ही हमारा अपने ये मई मंथ का भी है, और इसके बाद हमने जून फर्स्ट एंड सेकंड वीक का भी सेंड कर दिया है। तो ये सारे की सारी पीडीएफ आप इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना, और इनको याद करना शुरू करना लेक्चर के साथ। जैसे अपने प्लेलिस्ट में गए, आपने मई का फर्स्ट वीडियो खोला, नेशनल पार्ट 1 फर्स्ट एंड सेकंड वीक का मई का, उसके साथ आप नोट्स पीडीएफ को रखो, और उसके साथ याद करो, आपको जल्दी याद होगा, प्लस रिवीजन करने में काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब हम आते हैं डायरेक्टली अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल पे।
तो ये तो बात ही करंट अफेयर्स की, इतना कर लो आपके टॉपर्स में मार्क्स आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, श्योरिटी है मेरी पूरी। देखो मैं अपनी बातों पे हमेशा खरा रहता हूँ। इतना अगर आपने कर लिया और हर एक नोट्स पीडीएफ का आपने 8 से 10 बार रिवीजन कर लिया ना, तो आपके अच्छे अच्छे सोर्स फेल हो जाएंगे, लेकिन राइट अप्रोच कभी फेल नहीं होने वाला। इससे बाहर क्वेश्चन आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उस न्यूज में से जो मैं करवाऊंगा। बाकी एक्सेप्शनल होता है, जैसे मान लो कि एसबीआई पीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के करंट अफेयर्स के, 50 में से 10 क्वेश्चन निकाल दो जो पता नहीं कहाँ से ही दे दे एग्जामिनर, लेकिन इनमें से जो हमारे 30 से लेकर 40 क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके यहाँ से फंसेंगे। और वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे न्यूज आपको कवर करनी है, जो मैं करवाऊंगा बस उसको उसको आप फॉलो करते रहो कंटिन्यूअसली विद ब्लाइंड फेथ। पूरा विश्वास रखना है, तब भी आप उसको कर पाओगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने ग्रुप बताया था, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ट्रस्ट में बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आपकी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं जाएगी, ये आपको एग्जाम टाइम में याद आएगा। और मुझे लगता है 350 कोई बड़ी भारी बात नहीं है आपके लिए। अगर आप इतना खर्चा कर सकते हो तो अपने फ्यूचर के लिए इतना इन्वेस्ट करना तो बहुत काफी नॉमिनल चार्ज है। तो खैर उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश की देखो जब बात आती है ना, तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर वीक पड़ जाते हैं। और एसबीआई पीओ तो बिना इंग्लिश के हो ही नहीं सकता क्वालिफाई, क्योंकि 90 मार्क्स का आता है ना। आप वेटेज देखो कितना आता है, वेटेज बहुत ज्यादा है। इंग्लिश में अगर आपको लीड लेनी है तो डेली बेसिस पे कोई भी एडिटोरियल, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी न्यूज़पेपर आप समझ सकते हो, उसमें से 1 या 2 एडिटोरियल उठाओ और उसकी समरी लिखो। रीड करने के बाद लगभग 60 से लेकर 100 वर्ड्स के बीच में, वो आप पे डिपेंड करता है कितना लिखना चाहते हो, लेकिन मैक्सिमम 100 वर्ड्स है। समरी कैसे लिखनी है, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा पूरा आर्टिकल है, ठीक है, किसी पेपर का, ये यहाँ पर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। अब ये कंप्लीट आर्टिकल देखा जाए तो लगभग 400 वर्ड्स का है। एक लाइन में मान लो अगर 10 वर्ड्स भी होंगे और 40 लाइन होगी, तो हमारे 400 वर्ड्स हो गए अप्रोक्स। तो ये आर्टिकल पूरा रीड करने के बाद 1 बार 2 बार या 3 बार, जितनी बार में आपको समझ में आए, तब उसको आपको क्लोज कर देना, उसको देखना नहीं है। और आइज क्लोज करके जो आपने डेटा रीड किया है उसको रिकॉल करना है अपने माइंड में, कि आपने क्या पढ़ा है, ऑथर क्या कहना चाहता था, राइटर क्या कहना चाहता था, एडिटर जो भी है। फिर उसको आप 60 70 80 वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। अपनी लैंग्वेज में सिंपल लिखो एकदम, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या ना हो मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान जरूर देना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसको वेरीफाई भी कर लेना, जिस स्पेलिंग में आपको लगे कि हाँ गलत हो सकता है, तो समरी लिखने के बाद उसको आप रीचेक कर सकते हो कि स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। वो आपको काफी हेल्प करेगा ऐसे राइटिंग में और लेटर राइटिंग में, नॉट ओनली इन एसबीआई पीओ बट ऑल्सो इन आईबीपीएस पीओ मीन्स। ये करके देख लो आप 2 महीने, 100% आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। राइटिंग से बेनिफिट क्या होगा, काफी बच्चे सोचेंगे कि सर समरी से होगा क्या। देखो समरी से क्या होगा आप खुद सोचो। जब आप मैथ का कोई लेक्चर देखते हो, आपको कंसेप्ट समझ में आता है कि सर ने क्या समझाया। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे बाबू, तब तक आप कैसे उसमें एक्सेल करोगे, बताओ मुझे। इंग्लिश का भी सेम फंडामेंटल है, वो प्रैक्टिस मांगता है आपके लिए, ठीक है, बिना उसके आप नहीं कर सकते किसी कीमत पे। तो ये चीज ध्यान रखो। अब यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताता हूँ। देखो, जब इंग्लिश की बात आती है तो ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है, जो कि हमारा 40 मार्क्स का रहता है, इस 40 मार्क्स में ग्रामर का रोल हार्डली 20% से कम कम रहता है। इससे ज्यादा किसी भी कीमत पे एक्सीड नहीं होगा किसी कीमत पे। यानी कि अगर 40 क्वेश्चन है तो लगभग आपके 30 से 32 क्वेश्चन, खैर इतने क्वेश्चन नहीं आते एसबीआई पीओ में, 35 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी। सो 35 क्वेश्चन आते हैं एसबीआई पीओ में इंग्लिश में मेंस में, जो कि 40 नंबर के होते हैं। अब ऐसे में आपके 25 क्वेश्चन तक आराम से रीडिंग पे बेस्ड होते हैं। तो एडिटोरियल प्लस समरी की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आई विल पेस्ट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन कमेंट सेक्शन एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, आप वहां से इसको जाके देख लेना। तो ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग प्लस कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी मांगते हैं। जब तक आप वो डेवलप नहीं करोगे, आप इसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे। और अंडरस्टैंडिंग प्लस कॉम्प्रीहेंडिंग डेवलप कैसे होगी, तो सुनो ध्यान से। जब आप एडिटोरियल रीड करते हो ना, तो वो रीडिंग जो होती है वो आपको खुद को समझाने के लिए की जाती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। कॉम्प्रीहेंड क्या होता है, किसी
तक अपने शब्द को पहुंचाना या अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, कॉम्प्रीहेंड करना, दैट इज वाई एग्जाम में कहा जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप कॉम्प्रीहेंड करने की काबिलियत रखते हो या नहीं रखते, वो क्वेश्चन है। तो समरी आपकी ये एबिलिटी को डेवलप करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप समरी लिखोगे ना, तो जो भी आपने एडिटोरियल रीड किया है उसको देखना नहीं है, ये आपके लिए चैलेंज है। उसको देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई भी डिजिट्स वगैरह होगी, अमाउंट होगा, फिगर होगी, उसको आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो उसको। लेकिन जो बाकी का पूरा उसमें जीस्ट है, कंटेक्स्ट है, उसको आपको लिखना है, बस अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है आपको। ये कर लेना। और साथ में ये करने के बाद डेली बेसिस पे एक इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल मॉक लगाना शुरू कर देना। मेंस इंग्लिश का सेक्शनल। अब ये मेंस इंग्लिश का सेक्शन कौन सा लगाना है, कोई भी मौका लगा सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप ओलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, इन पे ज़्यादा फोकस करो। इनके काफ़ी अच्छे लेवल रहते हैं, मॉक के एग्जाम रिलेवेंट रहते हैं। और यहाँ पर जो आपकी मेंस का इंग्लिश सेक्शन होगा, इसमें आप कोई भी क्लरिकल मेंस, कोई भी क्लरिकल मेंस एक्सेप्ट आरआरबी क्लरिकल, अगर आपका लेवल एकदम ही डाउन है तो आप आरआरबी क्लर्क से शुरुआत कर सकते हैं मेंस से, या फिर आप आरआरबी पीओ का भी मेंस का सेक्शनल दे सकते हैं इंग्लिश का। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो आप आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, इनके सेक्शनल मॉक लगाना, ठीक है। एक तो क्लर्क का हो गया और पीओ का हो गया, इनके आपको सेक्शनल मॉक डेली एक लगाना है, ओनली वन। और उसका एनालिसिस करना है 30 मिनट्स आराम से, कि कहाँ आपने मिस्टेक की और कौन सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। इतना कर लेना, आपकी इंग्लिश पे कमांड आनी शुरू हो जाएगी। 2 महीने करना, उसके बाद अपडेट देना। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आता हूँ अगस्त लास्ट तक, देन आई विल टेल यू कि अब क्या करना है प्रोसेस। अभी ये कर लेना फॉलो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो देखो, रीजनिंग में यहाँ पर आते हैं हम, सोर्सेज टू फॉलो फॉर मीन्स। अब मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में आप ओली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा को प्रीफर कर सकते हैं, और सेम चीज रीजनिंग और क्वांट के लिए भी अप्लाई होती है। यहाँ पर भी आप ओली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा को प्रीफर कर सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा ओली बोर्ड वगैरह का, तो आप इनको फॉलो करो, ठीक है। बाकी आपके पास कोई दूसरे मॉक है कोई भी कंपनी के, उसको आप सेकेंडरी रखो, लेकिन प्राइमरी फोकस इन पे रखना है आपको। इनके स्पेशली ओलिव बोर्ड का लेवल काफी एग्जाम रिलेवेंट रहता है मेंस का, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो ये आपका सोर्स हो गया। और हाँ, अब देखो, जैसे इंग्लिश का डेली एक लगाना था सेक्शनल मॉक, अब आप अल्टरनेट डे पे रीजनिंग और क्वांट का भी लगा सकते हो। कब लगा सकते हो? अल्टरनेट डेज पे। और ये कब लगाना है आपको? ये जो मैं बता रहा हूँ रीजनिंग और क्वांट का, ये आपको तब लगाना है जब आपकी प्रीलिम्स में 75 परसेंटाइल आनी शुरू हो जाए, प्रीलिम्स के मॉक में। मेरी बात ध्यान से सुनना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जब आपके एस बी आई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ के प्री के मॉक में 75 परसेंटाइल प्लस स्कोर आना शुरू हो जाए, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें अगर आपकी रैंक 200 है, यानी कि आपकी 80 परसेंटाइल है। क्यों? क्योंकि आप 800 बच्चों से आगे हो। समझाया? ये होती है परसेंटाइल। तो आपकी 75 अगर परसेंटाइल आ रही है, उससे ज्यादा आ रही है, तो आप रीजनिंग और क्वांट का अल्टरनेट डे पे एक सेक्शनल मॉक लगाना शुरू कर सकते हो। और ये कहाँ से लगाना है मैंने सोर्स बता दी, यहाँ से लगा सकते हो। एक और नोट है, क्या आप वीडियोस से प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग और क्वांट की इंग्लिश की? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। वीडियोस को पॉज करो, जो भी मेंस की आपको मिलती है यूट्यूब पे या फिर पेड लेक्चर पे, पहले खुद से ट्राई करो बनाने का। खुद से अगर नहीं बनता, कोशिश करने के बाद फिर जो उसकी अप्रोच थी वो देखना, सर ने कैसे समझाया या फिर मैम ने कैसे समझाया, उसको याद रखना, प्रैक्टिस कर लेना। तो वीडियोस हो गया और मॉक हो गया, इनसे आप प्रैक्टिस कर लेना इंग्लिश की, रीजनिंग और क्वांट की। जो बच्चे जिनका परसेंटाइल 75 से कम आ रहा है, तो आप अभी से इंग्लिश पे कमांड करना शुरू करो, जैसे मैंने बताया वो करना। जब आपका परसेंटाइल कम से कम 60 तक आ जाए या 60 प्लस आ जाए, फिर आप करंट अफेयर्स शुरू कर देना। या अगर आप चाहते हो और आपको विश्वास है कि आप मेहनत से ले आओगे, तो फिर आप करंट अफेयर्स अभी से करना शुरू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डेली 1.5 घंटा दे दो, सफिशिएंट रहेगा, 2 घंटा मैक्सिमम। और इंग्लिश में आपका रीडिंग हो गया प्लस समरी हो गया, और एक डेली बेसिस पे सेक्शनल मॉक हो गया। जो बच्चे एकदम वीक है इंग्लिश में मेंस में,
तो आपको डायरेक्टली मेंस के सेक्शनल मॉक नहीं लगाने, आपको लगाने हैं प्रीलिम्स के सेक्शनल मॉक। और ये कौन से लगाने हैं? ये आप किसी भी क्लरिकल प्री का लगा सकते हो सेक्शनल इंग्लिश का, या फिर आईबीपीएस पीओ का प्री का, या फिर एसबीआई पीओ का प्री का। लेकिन शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि आपको क्लर्क से पहले आईबीपीएस पे जाना है, फिर आपको आईबीपीएस से एसबीआई पे जाना है। डायरेक्टली एसबीआई पे जंप मत करना, उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है। ओके, तो पहले लगाना है आपको 1 से 1.5 महीना क्लर्क के सेक्शनल मॉक डेली बेसिस पे एक। उसके बाद आपको आईबीपीएस के सेक्शनल मॉक लगाने शुरू करने हैं 1.5 महीने बाद, कम से कम 1 महीना। फिर आप एसबीआई पीओ पे आना, क्योंकि एसबीआई का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है प्री का आईबीपीएस पीओ से, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 15-20% के आसपास मैक्सिमम। तो ये तो था सोर्सेज के बारे में कि क्या फॉलो करना है। बाकी देखो टीचर्स की बात करूं अगर मैं, कि रीजनिंग और क्वांट का टीचर कौन सा मेंस का है अच्छा, देखो टीचर सारे अच्छे होते हैं, जो भी फेमस टीचर है या फिर जिनका आपको समझ में आता है ना, इनको पकड़ लो और बस प्रैक्टिस करो। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और ने वो फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन उसी से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको समझ में आए, जो आपको लगे कि हाँ ये सोर्स रिलायबल है, तो उसको फॉलो करना शुरू करो। अब हम बात आते हैं करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस पे, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस पे। ये आपको मैंने बता दिया कंप्लीटली, प्लस मैंने आपको समझाया भी है कि हमारा पेड ग्रुप में क्या होगा। उसके अलावा जो हमारा राइट अप्रोच का कंटेंट है, लेक्चर है, उसकी स्पेशलिटी क्या है आपको मैंने डिटेल में समझाई है। बाकी अगर रिव्यू लेने हैं बच्चों के, तो टेलीग्राम ग्रुप में आके उनसे रिव्यू ले लेना। सर्च करना राइट अप्रोच, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अंडरस्कोर लगाना है नीचे की तरफ, और यहाँ पर बैंकिंग लिख देना। तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आके बच्चों से रिव्यू ले लेना कि कैसा लेवल है, कैसा कंटेंट है राइट अप्रोच करंट अफेयर्स के नोट्स पीडीएफ का। इन नोट्स पीडीएफ में आपको नोट्स नहीं बनाने, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, बस लेक्चर देखना है, नोट्स पीडीएफ को हाईलाइट करना है और रिवीजन करना है, आपका टाइम सेव प्लस मार्क्स भी टॉपर में। तो उसके बाद हम आते हैं अब अगले सेक्शन पे, तो हाउ टू कमांड ओवर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। तो देखो डिस्क्रिप्टिव में जो मैंने आपको बताया था ना इंग्लिश में, कि आपको एडिटोरियल प्लस समरी का काम करना है, इतना अगर आपने कर लिया ना 2 से 3 महीने, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी राइटिंग स्किल हजारों बच्चों से इंप्रूव हो जाएगी। वो बच्चे जो मेंस में बैठने वाले हैं, आपका अगर एकदम ही लो लेवल है इंग्लिश का, तो आप कम से कम एवरेज परफॉर्म पक्का करोगे। और अगर आपका एवरेज लेवल है इंग्लिश का, तो आप बहुत ही टॉप में परफॉर्म करोगे, यानी कि 50 में से आप 30+ आराम से ले आओगे। इनकी बात कर रहा हूं मैं, टॉप वालों की। जो एवरेज बच्चे हैं वो भी 25 तक आराम से 50 में से लेके आ सकते हैं, और मेहनत करोगे तो 30+ भी आ जाएंगे। उसके साथ में इंग्लिश का सेक्शनल बुक मैंने बताया, ठीक है, वो करना। जब बात आती है ऐसे राइटिंग की और लेटर राइटिंग की, इसका कुछ अलग एक डिमांड रहती है, फॉर्मेट रहता है। लेटर राइटिंग का फॉर्मल का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है। आई विल पेस्ट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके देख लेना। ऐसे का हम बनाएंगे, प्लस ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम ग्रुप में शेयर करेंगे, एज वेल एज जो हमारा चैनल है उस पर शेयर करेंगे। वहां से आप उनको नोट डाउन कर लेना बाद में जाके। और ऐसे भी सेम लेटर के भी, ऐसे में और लेटर में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ऑलरेडी वीडियो में मिल जाएगी, जो मैंने बताई थी ऐसे के रिगार्डिंग। वहाँ सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पर बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बात वही है, मुझे कहना वही है, सेम चीज, तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा वो इतना एग्जेजरेट करना वीडियो को। बट हाँ, 2-3 चीजों को याद रखना है। सिंपल वर्ड्स को यूज रखना है हमेशा, ऐसे में और लेटर में एकदम सिंपल वर्ड्स को। जैसे अगर मैं बोलूं कि एब्डिकेट, अब ये एब्डिकेट वर्ड है, अपनी पोस्ट या पोजीशन छोड़ना। इसके अलावा आप कह सकते हो सरेंडर करना या फिर गिव अप करना, कुछ भी कह सकते हो अपने सिनोनिम। तो ये इसके नॉर्मल वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब आपको ऐसे सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं हमेशा ऐसे में लेटर में, क्योंकि जो एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ का ऐसे और लेटर होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेक करता है, एग्जामिनर चेक नहीं करता, इतना ध्यान रखना। तो एआई चेक करेगा, एग्जामिनर चेक नहीं करेगा। और एआई को समझ में आती है सिंपल वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज, तो सिंपल वर्ड्स यूज रखना, प्लस शॉर्ट सेंटेंस यूज करना। अब इन दोनों का आप एप्लीकेशन अपनी समरी पे करना शुरू करना, जो आप आर्टिकल की समरी लिखोगे। और वो समरी आप टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज सकते हो, और दूसरे बच्चे आपकी हेल्प करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर स्पेलिंग का आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बस ये इंपॉर्टेंट है।
ग्रामेटिकल मिस्टेक तब होगी जब आप बहुत ज्यादा लेंदी सेंटेंस बनाओगे, और इसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि आपको शॉर्ट सेंटेंस बनाने हैं, शॉर्ट एकदम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, मान लो कि मुझे ऐसे लिखना है वीमेन एम्पावरमेंट पे, तो मैं कैसे लिखूंगा? वीमेन एम्पावरमेंट है, इस पे मुझे ऐसे लिखना है। अब मैं आपको दो लाइन लिख के दिखाऊंगा। मान लो कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आता, बट मुझे इतना पता है कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है वीमेन के बारे में, कि वीमेन को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सो आई विल राइट, एग्जाम में कैसे लिखूंगा कि टुगेदर मैन एंड वीमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर। अब देखो यहाँ पर मैंने तारीफ कर दी, और मैंने बहुत सिंपल लिखा है, कुछ मैंने ऐसा नहीं लिखा कि टुगेदर मैन एंड वीमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर एंड गिविंग अपॉर्चुनिटीज, गिविंग opportunities to women is the necessity, ये जरूरत है। अब ऐसे आपको शॉर्ट सेंटेंस लिखने हैं, मेरी बात समझ में आई? इससे शॉर्ट भी आप लिख सकते हो, इससे भी सिंपल लिख सकते हो, बस लिखो, घबराओ मत, लिखना शुरू करो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि मुझे आपको देनी थी। उससे उसके अलावा एक बात याद रखना, अगर आपका करंट अफेयर्स और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ ना, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ अभी से, तो एसबीआई पीओ का सपना छोड़ देना, नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर्स इंग्लिश इसका बैकबोन है, स्पाइन है एसबीआई की। 90% बच्चे यहीं से सेलेक्ट होते हैं एसबीआई में, ये आपको कोई बताएगा नहीं, बट ये रियलिटी है। आईबीपीएस पीओ में भी करंट अफेयर्स और इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात। ये आपका 50 से 60% सिलेक्शन डिसाइड करती है। अगर आपका ये दोनों स्ट्रोंग है ना, तो आप मैक्सिमम बच्चों से एज ले लेते हो, और इसको स्ट्रोंग करने का आपको मैंने पूरा तरीका समझा दिया है। राइट अप्रोच में एक बार आओ, विश्वास रखो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको रिग्रेट नहीं होगा, ये मेरे वर्ड से आपसे प्रॉमिस है मेरा। बाकी बच्चों से आके रिव्यू ले लो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरा बेनिफिट इसमें ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपका बहुत ज्यादा होगा। तो ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, इसमें आपको एटमोसफेयर मिलेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वरना मैं ये लेके आता ही नहीं। तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। आप इसका फर्क विद इन 6 वीक देख लेना ज्वाइन करने के बाद। ये बहुत ही मैसिव स्टेप लिया है, बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया है, आई आई वुड से। ऐसा कोई नहीं करता। आपके सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। अगर ये आपको किट चाहिए एसबीआई पीओ की, तो यू हैव टू डू समथिंग यूनिक, कुछ अलग करना पड़ेगा जो आपके कंपिटिटर्स नहीं कर रहे। एक ऐसा एटमोसफेयर, एक ऐसा मेंटोरशिप, एक ऐसी गाइडेंस, ऐसा कंटेंट जो आपको उन लोगों से बहुत ज्यादा आगे लेके जाए, बहुत ज्यादा आगे, कि वो आपको मैच ना कर पाए। जहां 60 में से बच्चों के नंबर 10 से 15 में आएंगे एवरेज, वहीं पे आपके नंबर 30 से 40 के बीच में आएंगे, 60 में से। ये है राइट अप्रोच, और इसका जो रिजल्ट है वो एग्जाम के बाद देख लेना, आप खुद ही रिव्यूज बच्चों के सुन लेना। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको देनी थी। तो इसको हम एंड करते हैं, वीडियोस काफी काफी लंबी हो रही है वीडियो। सो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, उसमें मैं लेके आऊंगा क्वांट और रीजनिंग का अलग से बताऊंगा कि कैसे उस पर आपको काम करना है। तो मुझे 3 से 4 दिन का टाइम चाहिए, देन आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो कि क्वांट में क्या करना है अलग से मेंस में, और रीजनिंग में क्या करना है, और हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ, या फिर क्लरिकल मेंस क्यों ना हो, एज वेल एज ऐसे कैसे लिखना है मैं आपको वो प्रैक्टिकली लिख के दिखाऊंगा। लेटर में लिख चुका हूँ ऑलरेडी फॉर्मल वे में, वो आप देख लेना, 1-2 लेटर और लेके आ जाऊंगा बाद में मैं। तो और भी कोई डाउट रहता है तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, 1 मिनट रुको। अगर कोई डाउट आपको है किसी के भी रिगार्डिंग, तो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @writeapproach_banking, इसका लिंक भी होगा उसमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और @writeapproach यूट्यूब। तो ये है चैनल और ये है टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो बच्चों के साथ। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।